हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो 1:49 हो रहे हैं रात के 1:53। और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश के मैं नोट्स बना रहा हूँ। जब तक टेक्स्ट सिलेबस नहीं आया आप नॉन टेक पढ़ लो। ये आपके सामने ही मैं नोट्स बनाया था। मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसमें मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा था यार। तो ऐसे पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं अच्छे से लिखूँगा ताकि उसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड ना हो। तो ये जो भी मैं बना रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। इंग्लिश ग्रामर मास्टर बुक। मैं मतलब कि इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आप अगर यूट्यूब से एक बार देख लो, उसके बाद यहाँ से आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। यूट्यूब चैनल नेम टेक एंड ट्रूथ मैंने लिखा है। इंस्टाग्राम भारत साइबर सफ़र मेरा एक चैनल है, टेक एंड ट्रूथ। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो। अगर नहीं मन तो नहीं करो, हाँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, यूट्यूब का। तो देखो इसमें मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ। हर एक चीज़ को मैंने अभी इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आया है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस डाले हैं। अब मैं अगर आप बोलोगे मैं रोज़ वीडियो डालूंगा या एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूंगा और सारा कुछ कवर करूंगा और आपके साथ ये सारे नोट शेयर करूंगा, अगर आपको चाहिए होंगे आप मेरे को बताना। अ, आप एक बार यूट्यूब कहीं से भी पढ़ लोगे, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, उसके बाद यहाँ से आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा यहीं से पढ़ो, मेरे पास से पढ़ो। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको और आपकी रिवीजन अच्छी खासी होगी। जैसे यूट्यूब पे 10 जगह से वीडियो डालते हैं ना, आज ये वो लग जाते हैं क्वेश्चन करवाने कुछ कुछ, तो टाइम वेस्ट बहुत होता है। आप एक बार अच्छे से समझ लो, कहीं से भी आपको पढ़ना है उसके बाद यहाँ से पढ़ना देखना है, तो आपको एक अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। मैं नहीं बोलता कि मैं रोज़ पढ़ाऊँगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरा रोज़ ऑफिस होता है और मुझे उतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं रोज़ ये कंप्लीट करके जो भी करूँगा उसकी वीडियो डाल दूँगा। हाँ, अगर आप बोलोगे तब मैं करूँगा। ऐसे क्या, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा आपको भी क्या टाइम वेस्ट करना, अच्छा भी नहीं लगता इतना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले मेन चीज़ सेंटेंस क्या होता है, हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। और आपका ये दोनों होता है तो आपको बहुत, आपका सिलेबस बहुत कवर हो जाता है इंग्लिश का। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली कंप्लीट यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन दैट कवर्स ए फुल आइडिया। इट मस्ट कंटेन, वो कंटेन क्या करता है, सब्जेक्ट, ए प्रेडिकेट, वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट, लॉजिकल कंप्लीटनेस। इफ एनी ऑफ these are missing, the structure becomes a fragment and cannot function as a proper sentence। नीचे मैंने सेम लिखा है, सेंटेंस का मतलब सिर्फ शब्दों का ग्रुप नहीं होता, वो ग्रामेटिकली रूल फॉलो करता है। आपको पता है ये सब चीज़ें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रॉपर मीनिंग होना ज़रूरी है उसमें। अगर हेल्पिंग वर्ब या स्ट्रक्चर मिसिंग है तो वो सेंटेंस नहीं है, ये आप सबको मालूम है। तो इंग्लिश में सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या रहता है। आपको इन शॉर्ट जैसे मैं बोल दूं, डिक्लेरेटिव में क्या हम फुल स्टॉप लगाते हैं ये आपको पता ही होगा, लेकिन होता क्या है वो चीज़ समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या रहता है वो चीज़ समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये चीज़ समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी, ये चार टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। तो क्या होता है हम जिसको समझेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो एक सेंटेंस बनाता है, इट पर्पस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस एन ओपिनियन और स्टेट ऑफ फैक्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है, उसका क्या मेन रहता है पर्पस, कि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप से एंड होता है। द टोन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज न्यूट्रल, ये चीज़ मेन याद रखने वाली है। इट डज नॉट आस्क कमांड और शो स्ट्रांग इमोशन। नीचे मैंने, अगर आपको समझ ना आए तो नीचे फिर आप पढ़ सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यही ये आपके लिए खुद से एक पूरा गाइड है, आप इससे खुद से समझ सकोगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का काम सिर्फ बताना होता है। इसमें ना सवाल होता है, ना ऑर्डर, ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बस सीधी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और फुल स्टॉप लगाते हैं जब भी हमारी कोई चीज़ ख़त्म होती है, जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है, इसमें कोई सवाल नहीं आता, सवाल वगैरह आ जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, या कोई फीलिंग हम स्ट्रॉन्ग बता रहे हो तो फिर हम वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह वगैरह डालते हैं। तो ये एक न्यूट्रल रहता है, ये एक वर्ड है जो ख़त्म होता है, एक सेंटेंस है, सॉरी मैं वर्ड बोल रहा हूँ। तो जिसमें जो फुल स्टॉप से एंड होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पर भी देखो कैसे दिया हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, मालूम है ना, ये सबको मालूम है, यूनिवर्सल ट्रूथ। Thus, this sentence states a scientific fact. It does not ask a question or express emotion. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वो बता रहा है ये जो है, दस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और कुछ इमोशन नहीं कर रहा है एक्सप्रेस। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछता तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देते, इमोशन एक्सप्रेस करता तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, बता रहा है, बस इंफॉर्मेशन है, इसलिए फुल स्टॉप आ गया। जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ गया इन शॉर्ट, जिसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। शी इज़ प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द JKPSI एग्जामिनेशन, जो आप सब करोगे, कर रहे हो। तो दिस सेंटेंस इन्फॉर्म्स अस अबाउट हर करंट एक्शन, ये हमें किसी चीज़ का जो कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। इसकी टोन काम है, न्यूट्रल है, ये बताता है कि वो तैयारी कर रही है, इसमें कोई फीलिंग या सवाल नहीं है। सवाल होता तो क्वेश्चन मार्क आता, फीलिंग होती तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते, लेकिन ये बता रहा है वो कि वो एक न्यूट्रल है, वो ये चीज़ कर रही है। बस फुल स्टॉप से एंड हो गया, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आपको समझ आ गया होगा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। उस ये देखो कैसे आइडेंटिफाई करें एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। एंड होगा फुल स्टॉप से, टोन न्यूट्रल होगी, पर्पस होगा इन्फॉर्म करना, खत्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? क्वेश्चन को आस्क करता है। इट्स पर्पस इज टू सीक इन्फॉर्मेशन, उसका पर्पस क्या है कि इन्फॉर्मेशन को चेक करना। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। इट यूजली बिगन्स विद WH वर्ड्स, WH वर्ड्स से स्टार्ट होता है। हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, और हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, डिड, डू, कैन, विल, ये सब हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपके साथ आपको कोई क्वेश्चन पुट करेगा। अब हम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम पूछना होता है, इसमें आंसर चाहिए होता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। समझ आ गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, इसमें हमें आंसर चाहिए होता है। आंसर जैसे हम W वाले बोल रहे हैं, तो हम कोई चीज़ पुट कर रहे हैं तो कोई यस नो में जवाब देता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल दिया, वाई डिड यू चूज द पुलिस सर्विस, आपने पुलिस सर्विस क्यों चूज़ की? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपको, तो आप इसका आंसर दोगे मेरे को। अब इसका आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, इसका आंसर क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इसमें मैंने आपसे रीज़न पूछा है, वजह पूछी है, वाई पूछा है। तो दिस सेंटेंस बिगन्स विद वाई विच आस्क फॉर ए रीज़न, ये आपसे एक रीज़न पूछ रहा है। इट सीक्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये रीज़न पूछ रहा है, इसलिए इंटेरोगेटिव है। अब मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ, डिड यू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म? अब ये आ गया यस नो वाला। ओके, समझ आया ना? अब इसमें यस, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, आपने JKPSI का फॉर्म भर लिया। आप बोलोगे यस और नो, ये रीज़न नहीं मांग रहा। तो द बिगन्स विद हेल्पिंग वर्ब डिड एंड एक्सेप्ट्स ए यस और नो आंसर। एक्सप्लेनेशन ये हाँ या ना आंसर लेगा, इसलिए क्वेश्चन है। अब कंफ्यूजन के लिए, हाउ इंटेलिजेंट शी इज़, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों आ गया? फीलिंग, ये हम बोलो यार वो कितनी इंटेलिजेंट है। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जब ये पूछूंगा हाउ इंटेलिजेंट इज शी, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक फीलिंग है, मैं खुद में सोचता हूँ यार, यार वो कितना खूबसूरत है यार, वो कितनी इंटेलिजेंट है यार। हाँ, तो ये खुद में बोल रहा हूँ मैं, ये मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क में आ गया। और जब मैं पूछ रहा हूँ हाउ इंटेलिजेंट इज शी, तो जब मैं ये कोई क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। डिफरेंस इज वर्ड एंड ऑर्डर और पर्पस। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का समझ आ गया, जिसमें आप किसी को ये जो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, जो क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, कमांड देता है और इंस्ट्रक्शन देता है। द सब्जेक्ट इज नॉट रिटन बट अंडरस्टूड एज यू, ये चीज़ ये हम लिखते नहीं है लेकिन समझनी होती है। लाइक क्लोज द डोर, लिखा भी है मैंने नीचे, एग्जांपल बताता हूँ। इट यूजली बिगन्स विद द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ये स्टार्ट होता है बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब के साथ। यहाँ पर समझ लो, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी को कुछ करने के लिए बोलता है। सब्जेक्ट लिखना नहीं होता, लेकिन समझा जाता है यू,
वर्ब सीधा स्टार्ट में आता है। अब देखो, क्लोज द डोर इमिडिएटली, हो रहा है दरवाज़ा बंद करो। अब दरवाज़ा बंद करो तो मैं किसी को बोलूँगा ना, क्लोज द डोर। अब मैं ये नहीं बोलूँगा यू क्लोज द डोर। अब इसमें यू होता है, हम उसको यू बोलते नहीं है, यू क्लोज द डोर। तो लेकिन समझा जाता है ना, हम जिसको बोल रहे हैं वो बंदा समझ जाता है। तो वही है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? द सेंटेंस बिगन्स विद द बेस वर्ब क्लोज। देयर इज नो विजिबल सब्जेक्ट, इसमें कोई विजिबल सब्जेक्ट नहीं है। द इम्प्लाइड सब्जेक्ट इज यू, और जिस पे सब इम्प्लाइड हो रहा है वो यू है। देयर फोर इट इज इम्पेरेटिव। एक्सप्लेनेशन, ये ऑर्डर है, पूरा सेंटेंस होता है यू क्लोज द डोर। हम यू क्लोज द डोर बोलते नहीं, बोलते हैं क्लोज द डोर। और पता है बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगा। मेरे को बोल रहे हैं क्लोज द डोर, अब मैं हूँ तो मैं कर दूंगा ना आप। तो प्लीज सबमिट यूर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। अब क्या बोल दिया कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए डेडलाइन के बाद। मेरे को ही बोल रहा है आल्दो द वर्ड प्लीज मेक इट्स पोलाइट, इट स्टिल डायरेक्ट समवन टू एक्ट, हेंस इट इज इम्पेरेटिव। किसी को कुछ बोला जा रहा है, वो समझ गया कि उसको बोला जा रहा है, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोबारा इसकी आगे ये रिक्वेस्ट है लेकिन एक्शन करने को बोल रहा है। अब तीसरी एग्जांपल क्या है? ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। अब ये चीज़ भी किसी के लिए है ना, हमें क्वेश्चन रीड करने से ये क्या, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा रीड करो केयरफुली बीइंग बिफोर आंसरिंग, आंसर देने से पहले। तो ये एक एडवाइस है। द वर्ब रीड इज इन बेस फॉर्म एंड सब्जेक्ट इज हिडन। ये सलाह दे रहा है, सब्जेक्ट हिडन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला आ गया। एन एक्सक्लेमेटरी मार्क sentence express strong emotions such as surprise, admiration, excitement, anger, or shock. It ends with an exclamation mark. The structure is often different from normal declarative sentence. आप समझो, exclamatory sentence strong feeling दिखाता है, ये किसी के प्रति किसी के कोई भावना दिखाता है। इसमें excitement आ गया, shock हो जाता है, या किसी की तारीफ कर लेते हैं, तब हम exclamatory mark लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क सबको मालूम होगा ना, ये वाला है। ये ये व्हाट आर रिमार्केबल अचीवमेंट दिस इज। हम पूछते हैं द सेंटेंस बिगन विद व्हाट एंड चेंज द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर टू शो एडमिरेशन। अब आपको इसमें ये आपको सबको मालूम होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क का। इसमें तारीफ कर रहा है, हम बोलते व्हाट आर रिमार्केबल अचीवमेंट दिस इज, तो हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं। इसमें एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख रहा है। जब बोलते हैं तो खुद में लगता है ना यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो एक इमोशन है, ये एक इमोशन हो, फीलिंग हो, ऐसी चीज़ें, एक्साइटमेंट हो या किसी पर गुस्सा आए तब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी हैज़ परफॉर्म्ड, ये भी हम बोल रहे हैं यार उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। द वर्ड हाउ emphasize द एडवर्ब ब्यूटीफुली, इट शोज अप्रिसिएशन एंड इमोशनल रिएक्शन। ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही है, ये बताता नहीं रिएक्ट कर रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंड होगा किससे? एक्सक्लेमेटरी मार्क से। स्ट्रक्चर क्या होगा? इमोशनल है, फीलिंग शो हो रही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। एक्सक्लेमेटरी मार्क में क्या होता है? कोई गुस्सा दिखा रहा है, या किसी की तारीफ हो रही है, या कोई शॉकिंग है, किसी को एडमायर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इन चीज़ों से पहचाना जाता है। बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ख़त्म हो गए। अब इसके बाद आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप पता नहीं देखोगे भी या नहीं, तो मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में होंगी। अगर आपको ये सही लगेगा तो बताना, या पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं कल अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये चीज़ भी ये मेन है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका बहुत टॉपिक कवर होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैं इन चीज़ों को इतना इस हिसाब से लिखूंगा, इतना इजी वे से लिखूंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं ऐसी नोट्स बना रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज into which words are divided according to their function in a sentence. In simple terms, parts of speech tell us the role a word plays in a sentence. Every word in English belongs to one of these categories.
आपको समझ आ गया होगा पढ़ने से ही। बहुत सिंपल में है। मतलब सेंटेंस का वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से डिवाइड करना। हर वर्ड का एक काम होता है सेंटेंस में। कोई नाम होता है, कोई एक्शन होता है, कोई क्वालिटी बताता है, कोई जोड़ता है। उन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है? आइडेंटिफाई करते हैं एरर को, फॉर्मेटिंग को करेक्ट करते हैं। अब हम कुछ भी बोल देंगे, जैसे उर्दू में तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं यार वो कहाँ जा रहा है। अगर इंग्लिश में भी कहाँ पहले लगाएंगे, उसके बाद जा रहा है, उसके बाद हाथ जोड़ेंगे, तो वो सेंटेंस टूट के पता नहीं क्या बन जाएगा उसका। तो इम्प्रूविंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सॉल्विंग एग्जाम ग्रामर क्वेश्चंस विदाउट नोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर बिकमिंग कंफ्यूजिंग। तो अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा वर्ड का क्या काम कर रहा है, तो सेंटेंस समझाना मुश्किल हो जाएगा। वही चीज़ लिखी है एग्जाम में, एरर डिटेक्शन इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए फाउंडेशन यही है। तो ओवरव्यू ऑफ ऑल 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस। ये राहुल क्विकली कंप्लीटेड द डिफिकल्ट टास्क। तो राहुल क्या है इसमें? अब इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पूरा सेंटेंस है। इसमें बताया गया है राहुल क्या करता है, क्विकली कंप्लीट द, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, राहुल क्विकली कंप्लीटेड द डिफिकल्ट टास्क। तो अब इस सेंटेंस में जो राहुल है ये एक नाम है। नाम क्या है? नाउन है। क्विकली एडवर्ब है, ये उसके बारे में। अब एडवर्ब वर्ब क्या होता है, ये नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये चीज़ें मेन है, ये एग्जाम में आती ही है, आपको मालूम है। तो इन चीज़ों को भी आगे बताऊंगा मैं। तो क्विकली एडवर्ब कैसे क्या बताता है, बता रहा है। क्विकली राहुल कंप्लीट द डिफिकल्ट टास्क। राहुल ने क्या किया? डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया, लेकिन कैसे किया? क्विकली किया। तो क्विकली इसलिए एडवर्ब है। कंप्लीटेड क्या है? एक वर्ब है। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट का कंप्लीटेड ये वर्ब है। एक्शन आप सबको मालूम ही है। द क्या आर्टिकल है, सबको मालूम है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव आ गया, ये बता रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो ये एडजेक्टिव है। टास्क क्या है? एक नाउन है। तो आपको अगर ये एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, कैसे पता चलता है, ये चीज़ नहीं मालूम होगी, तो ये चीज़ मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आगे, क्योंकि आगे इसका पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, तब बताऊंगा। अभी ये टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। बस ये इतना सही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके बाद आ जाएगा नाउन। तो इन सबको कल देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी ये जो मैं बोल रहा था आपको इसके बारे में पूरा, वर्ड्स का कैसे, ये सब आप क्लॉज में देख लेंगे। ये सब क्लॉज में आता है, जैसे नाउन क्लॉज में आ जाता है, नाउन क्लॉज हो गया। तो दूसरे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सब वहीं पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर सब देख लेंगे। अगर आपको ये सही लग रहे हैं नोट्स तो बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कुछ और चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँ तो वो भी बताना, मैं वो भी करूँगा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ और भी साथ में आप चाहते हो मैं टेक का कुछ बताऊँ तो ठीक है। फिलहाल जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक ये है कि नॉन टेक देख लो। सिलेबस आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ मेरे को पढ़ना क्या है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना यार। बाकी सब खुश रहो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।